वैसे तो पाकिस्तान में हम आए दिन कोई नई से नई खबर सुनते रहते हैं, जो सुनने के बाद अक्सर सोच और दिमाग जो है दंग रह जाता है कि किस तरह की खबर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप पाकिस्तान की तारीख की अपनी नौयत की एक अजीब खबर सुनाऊंगा। मैं हूं रॉनल गिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोस मिलती रहें। लेकिन आज की ये खबर हैरान कुन और अक्ल को दंग कर देने वाली पाकिस्तान की तारीख की अपनी नौयत की एक अलग खबर है। आज सुबह एक खबर वायरल होती है और शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी शायद, वो ये कि एक क्लर्क ने एक स्कूल के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। अब ये मैं आगे चल के डेफिनेटली तफसील बताऊंगा सारी आपको कि क्लर्क ने किस तरीके से सैकड़ों बच्चों की मुस्तकबिल को दाव पर लगाया। बलोचिस्तान का ज़िला है ज़ोब, वहाँ का एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, और वहाँ पे तकरीबन जो 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के दाखिले जाने की जो फीसें जमा होती हैं, जैसे कि आपको आइडिया होगा, एक प्रोसेस होता है कि दाखिला फीस जमा होती है और वो बोर्ड में जमा होती है। फिर उसके बाद बच्चों की रोल नंबर स्लिप्स आती हैं और रोल नंबर स्लिप्स आने के बाद बच्चे अपनी अपनी जाके एग्जाम्स देते हैं 9वीं और 10वीं जमात के। इसी तरीके से उस स्कूल में भी जो है 9वीं और 10वीं क्लास के तलबा की जो फीसें जमा हुई, जो कि लाखों में थी, तकरीबन बताया जा रहा है 23,18,000 रुपया जो थी वो फीस थी, और तकरीबन 878 बच्चों की वो दाखिला फीसें वहाँ पे जमा थी क्लर्क साहब के पास। क्लर्क का नाम है स्कूल के शहजाद जमाल, जो कि वहाँ पे अकाउंट्स और तमाम ये जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। वेल, जब ये सारी रकम जमा हो जाती है तो प्रिंसिपल साहब जो है वो आते हैं, वो क्लर्क साहब से पूछते हैं कि जी वो जो आपके पास रकम पड़ी है वो आए चलें हम जाके जो है बोर्ड के ऑफिस में जमा करवाएं, ताकि वहाँ पे फीस जमा होने के बाद बच्चे अपनी अपनी जो रोल नंबर स्लिप जब उनको शाया हो तो उसके बाद पेपर्स दे सकें। लेकिन ये वो वक्त है, ये वो लम्हा है जिस वक्त हम सुनने वाले जो है शायद एक नॉर्मल इंसान जब सुने तो वो डेफिनेटली परेशान हो जाए कि एक्चुअली ये है क्या। होता ये है कि जब प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम है वज़ीर खान, वो जो क्लर्क है शहजाद जमाल साहब, उनसे पूछते हैं कि जी वो फीसें लाइन ला के चल के जमा करवाते हैं, तो पता चलता है यानी कि शहजाद जमाल साहब जो क्लर्क साहब वो बताते हैं कि वो 23,18,000 रुपया ऑनलाइन किसी जुए की गेम में हार चुके हैं। उन्होंने वो गेम ऑनलाइन खेली, वहाँ पर जो कैश आता है उसको जिस भी डिजिटल फॉर्म में या उन्होंने उसको जो डिजिटल करेंसी की फॉर्म में किसी तरह कन्वर्ट किया जैसे भी, और उसके बाद उन्होंने वो 23,18,000 रुपया जो है वो उन्होंने हार गए। कोई बताया जा रहा है आईबैक्स कोई गेम है जिसमें उन्होंने पैसे लगाए और मुकम्मल तौर पर हार गए। मतलब एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, उसका क्लर्क शहजाद जमाल, जो बच्चों की फीस जो जिसमें मतलब उनकी रोल नंबर स्लिप शाया होनी है, आपको पता है 9th और 10th एक खास मतलब एक स्टेज होती है जहाँ पे डेफिनेटली उसके बाद बच्चों ने अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जाना होता है, और 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम्स देने के बाद जहाँ से उनके मुस्तकबिल की एक्चुअल शुरुआत होती है, वही उस क्लर्क साहब ने जो है वो उसको खतरे में डाल दिया। अब बताया ये जा रहा है कि जो बोर्ड में फीसें जमा करवाने की आखिरी तारीख भी 30 अक्टूबर है। जो 30 अक्टूबर तक फीस जमा नहीं करवाएगा तो डेफिनेटली उन 878 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। अब हमें देखना ये है कि क्या हम इसी निज़ाम में चलते रहेंगे, क्या हमारे निज़ाम में कोई तब्दीली आ सकेगी, क्या हमारे निज़ाम में, हमारे स्कूलों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, इन तमाम मामलात में जहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है, जहाँ पे बच्चों की आने वाले वक्त की बात होती है, जहाँ पे उनकी तालीम की, उनकी स्टडीज़ की बात होती है, क्या हम उन चीज़ों में कोई बेहतरी ला सकेंगे कि हमारा हमारे मामलात, हमारा माशरा, तमाम चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी कि एक क्लर्क जिसके ऊपर पूरे स्कूल के अकाउंट्स की, जिसके तमाम खातों की, तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी है, अगर वही इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और वो जुआ खेलता है, और डेफिनेटली एक ऐसे बंदे के पास जो जुआ खेलता हो उसके पास इतनी बड़ी रकम होना एक किसी रिस्क से कम नहीं है। सो हमें देखना है, हमें अपने इदारों के हवाले से, हमें अपने इधर के मामलात के हवाले से इस चीज़ पर नज़र रखनी है, और अब ताकि हम अपना हिस्सा जो है माशरे में वो इनपुट कर सकें इसकी बेहतरी के लिए। अगर ऐसे कोई अवामल आपको नज़र आते हैं, अनासर नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली उनको हाईलाइट करें
اور اطلاعات یہی ہیں کہ جو پرنسپل جو ہیں ان کی کمپلین کے بعد پولیس جو ہے وہ کلرک صاحب کو جو جمال صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے لے گئی ہے اور اب آگے مزید قانونی کارروائی کی جائے گی. لیکن اب ان 878 بچوں کا کیا بنے گا یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی درمیان راستہ ضرور نکلے تاکہ ان بچوں کا جو فیوچر جو مستقبل داؤ پہ لگا ہے وہ ایسا کوئی مطلب جو معاملہ ہے نہ رونما ہو اور بچے جو ہیں مکمل طور پر اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور 9ویں اور 10ویں کے امتحانات دے سکیں. ایک بار پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو میری جانب سے اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو.